बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी एप्पल आईडी लॉग इन नहीं हो रही या लॉग आउट नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए। जो जो बंदा एप्पल यूज़ करता है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी एप्पल आईडी लॉग इन नहीं होती या लॉग आउट नहीं होती। उसमें कौन सी वजूहात होती हैं जिस वजूहात पर या वो लॉग इन नहीं होती या लॉग आउट नहीं होती। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे साथ पेश आ चुकी हैं। उसका हल क्या हुआ था वो सेम ही हल है, वो आपको बताऊंगा अगर आप वीडियो पूरी देखोगे। सबसे पहले हमारे पास मेरा भाई था, उसके पास दो फ़ोन थे, एक एक्स था एक 11 था। उसने कहा जो एक्स वाला डाटा है वो 11 पर मुंतकिल कर दो, मैंने ये इसको सेल करना है। और वो मुसलसल ये डाटा उस पर, ये डाटा उस पर जो जी एप्पल आईडी लगी हुई थी कुछ और थी, उस पर कुछ और थी। मैं उसको बार बार कह रहा था तूने एप्पल आईडी ब्लॉक करवा लेनी। ज़्यादा छेड़खानी करने का मतलब यही हुआ कि वो एक्स पर जो दूसरी एप्पल आईडी लगी हुई थी उसने ब्लॉक कर दी, वो लॉग आउट ही नहीं हो रही थी। और वो जो डाटा था वो तो 11 पर हो गया। वो हमने किस तरह उसको लॉग आउट किया, वो मुसलसल एप्पल की तरफ मैसेज भी भेजा जाता। एप्पल कहता आप इतने दिन वेट करें, आप इतने दिन वेट करें। वो करते करते 1 माह या 1 माह के ऊपर दिन हो गए, फिर बहुत ही तहम्मुल से उसको वो रिमूव हुआ। इसी तरह अक्सर प्रॉब्लम कई मरतबा आ जाती है कि एप्पल जो है उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है आपके डाटे की वजह से, कि आपका डाटा चोरी ना हो। आप कई मरतबा लॉग आउट कर बैठते हैं एप्पल आईडी, फिर वो लॉग आउट नहीं होती। ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ मसला पैदा हुआ था और मैंने यूट्यूब की तमाम वीडियो रीड की थी, मुझे इस मसले का हल नहीं मिला था। एक भाई थे हमारी तरह, वो कहते थे कि तुम वाईफाई, तेज़ वाईफाई यूज़ करो, उसका वो खुद ही ओपीटी आ जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। और मेरा मसला किस तरह हल हुआ था, मैंने अपनी एप्पल आईडी, कुछ काम था उस मजबूरी के तहत मैंने उसका पासवर्ड चेंज किया, लॉग आउट किया, फिर लॉग इन की और उसका पासवर्ड चेंज किया। और 2 दिन गुजरे हैं, फिर मैंने उसको लॉग आउट किया, फिर लॉग इन करने लगा हूँ, फिर लॉग इन नहीं हुई। मेरा सबसे कीमती डाटा एप्पल आईडी में पड़ा हुआ था। तमाम जो चैनल हैं 4-5, उनकी तमाम डिटेल उसमें थी, बैंक की डिटेल उसमें थी, पासवर्ड उसमें थे, जितने पासवर्ड थे उसमें थे। मेरी जान जाती थी उस एप्पल आईडी के बगैर। और वो मुसलसल यही बात कहे जाता था, जो वो मुझे ओपीटी नहीं आता था, ओपीटी जगह यही आता था नीचे लिखा हुआ कि आपको मैंने पहले भी जो पिछला पासवर्ड भेजा है वो लगाओ। वो लगाते थे तो वो मानता नहीं था, वो कहता था रहोगे। और उसने कहा कि आप एसएमएस कर लें, एसएमएस भी करता था कि एसएमएस के ज़रिए मुझे ओपीटी आ जाए, फिर भी नहीं आता था। और वो कहता था कॉल के ज़रिए आ जाए, कॉल के लिए ज़रिए भी नहीं आता था। वो ओपीटी नहीं आता था, रिसीव नहीं होता था। एप्पल आईडी, एप्पल की तरफ से जो ओपीटी आता था वो रिसीव नहीं हो रहा था, वो आता ही नहीं था। मैंने जैज़ की तरफ फ़ोन किया हेल्पलाइन पर, वो उन्होंने कहा नहीं, जितने मैसेज आ रहे हैं आपको रिसीव हो रहे हैं। मैंने एप्पल से भी रब्ता किया गूगल पर जाकर, वो हमारे यहाँ सहूलत कम है जिसकी वजह से मुकम्मल कांटेक्ट ना हो सका। और उसके बाद मैंने क्या किया, एप्पल आईडी के बगैर फ़ोन चल ही नहीं सकता। वो मैंने एक तरफ रखी कि उसकी ट्राई लगाते रहेंगे, एक और बनाई और लगा दी। अब मैंने उसको रिमूव करना था, लॉग आउट करना था, दूसरी को तो पहली चेक करनी थी ये लगती है कि नहीं। पहली लॉग इन तो ना हुई, दूसरी भी ना हुई, वो भी उसने ब्लॉक कर दी।
मैंने तीसरी बना ली। अब मैं तीसरी को लॉग आउट करूंगा तो पहली को चेक करूंगा, पहली भी लॉग आउट ना हुई, तीसरी भी उसने ब्लॉक कर दी, पहली भी ब्लॉक दी, तीसरी भी कर दी। मुसलसल यही कही जाता था। मेरे 3-4 नंबर थे, उसने नो ट्रस्ट मूड में डाल दिया। और नो ट्रस्ट मूड में आप डालकर एक और आगे ऑप्शन आता है, वो भी इस्तेमाल करते हो। उसके ज़रिए आप एक हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद आपको वो ओपीटी सेंड करता है, और आप ओपीटी आ गया, फिर भी उसने लॉग इन नहीं किया एप्पल आईडी को। फिर मैंने वो तीसरी जो है वो भी जब ब्लॉक हो गई, फिर मैंने चौथी बना ली। और एक हल्की सी उम्मीद की किरण आई, मैंने उसके लॉग आउट किया वो पहली एप्पल आईडी को आई क्लाउड में गूगल में जाकर। वो मैंने ऑप्शन दिया हुआ था, एक्सेस दी हुई थी गूगल पर जाकर, वो मैंने आई क्लाउड में वो डाला, वो ओपन हो गया। बहुत खुश हुआ, तमाम डाटा मेरा महफूज था। मैंने जल्दी से एक काम किया, मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। मैंने पहले ये सोचा अगर किसी को पता होगा तो वो अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएगा, वो मैं कामयाब रहा। मैं जैसे ही इधर चौथी रिमूव करके पहली लगाई है, फिर नहीं लगी, मैंने जल्दी से फिर अपनी चौथी लगा दी, वो लग गई। और फिर मैंने क्या किया, फिर वो पहली आई क्लाउड में लगाने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद फिर वो वहाँ पर आई क्लाउड में गूगल पर वो पहली एप्पल आईडी ओपन हुई है। फिर मैंने वहाँ पर उसकी जो जीमेल है एप्पल आईडी के साथ अटैच होती है, वो जीमेल रिमूव कर दी, उसकी जगह अपनी नई जीमेल लगा दी, और उसकी एक्सेस कामयाब रही। जैसे ही मैंने मोबाइल के अंदर उसको एप्पल आईडी को लगाने की कोशिश की, पहली जो थी उसने फिर भी ओपीटी नहीं भेजा, और उसने कहा आपका एप्पल आईडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दिया गया। और मेरा उस पहली एप्पल आईडी में पास की भी था मेरे चेहरे का। मैं जिस चैनल पर, जिस ऐप पर जाना चाहता था, वो मेरे चेहरे को वेरीफाई करता था, वो उसमें दाखिल हो जाता था। अब जो चौथी एप्पल आईडी थी ना, उसमें मेरा कोई पासवर्ड था। मुझे इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी, और मेरे लिए वो जो एप्पल आईडी थी वो जन्नत से को कम नहीं थी, तमाम डिटेल उसमें थी। फिर मैंने क्या किया, फिर कोशिश करता रहा, फिर मैंने कोशिश करनी छोड़ दी। मैंने कहा अगर चौथी भी ब्लॉक हो गई तो कहीं मुझे ब्लॉक ही ना कर दे, मुझे एक्सेस ही ना दे पांचवी बनाने की। फिर मैं बहुत देर तक उसको इस्तेमाल करता रहा, माह 2 माह। फिर बड़े तहम्मुल से एक दिन मुझे याद आया मैं वो इस्तेमाल ना करूं, वो मैंने ने चुपके से वो रिमूव की है चौथी, और पहली लगाने लगा हूं तो अल्लाह के हुक्म से डायरेक्ट ही उसका ओपीटी आ गया है। वो मैंने जल्दी से ओपीटी लगाया। फिर उसने कहा आप अब वो जो पहला पासवर्ड मोबाइल में लगाया हुआ था वो दें, वो दिया। दूसरा आप जो नया पासवर्ड लगा हुआ है स्क्रीन का मोबाइल का, वो दें, वो दिया। आपने जो पहली जीमेल जो एप्पल आईडी के साथ थी वो लगाई, वो लगाई। अब जो नहीं है नहीं लगाई। मुझसे इतने उसने पासवर्ड मांगे, जो मांगता मैं दिए जाता। आप स्क्रीन टाइम का पासवर्ड दे दें, वो मैंने दिया। उसको तसल्ला हो गई कि जो एप्पल आईडी जिस आदमी की है वो ही काम कर रहा है। फिर उसने एक्सेस दे दी, फिर मैं वो काम करने लगा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर आपकी एप्पल आईडी फंस जाए, लॉग आउट ना हो या लॉग ऑन ना हो, दोनों सूरतों में आपने उसको तंग करना बंद कर देना। ये इसका पहला और आखिरी हल है जो मेरे साथ बीती है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप जितना जल्दी करेंगे, जितना उसको ज्यादा तंग करेंगे, वो उतना आपको डिस्ट्रिक्ट मूड ऑन रखेगा। जब तक आप उसको रिलैक्स ना होने दें, उसको पता चल जाए कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट मूड ऑफ कर देगा। आपका पासवर्ड ओपीटी आ जाएगा, और आपके जो वो नंबर है वो भी ट्रस्ट मूड में डाल देगा। इसी तरह तहम्मुल से काम लें।
یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل یوٹیوب عبد المنان کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔